देश की कोयला राजधानी धनबाद में इन दिनों कोल लोडिंग पॉइंट में हो रही वर्चस्व और चल रही गोली बम के कारण ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर्स, कोयला उठाव में लगे छोटे छोटे व्यवसायी दहशत में हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी अपने रंगदारों से ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर और छोटे छोटे व्यवसायियों जो कोयला उठाव में लगे हैं उन पर लगातार वर्चस्व कायम कर जला हुआ कोयला जो कि किसी भी काम का नहीं होता उसे जबरन उठाने का दबाव दिया जा रहा है, जिससे देश के राजस्व में भी क्षति हो रही है। इसको लेकर धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कही और कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। लगातार कोल इंडिया और जिला प्रशासन के द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनियों पे और चाहे बीसीसीएल के कोल माइंस पे जो है लगातार जो रंगदारी की मांगे होती रहती है। रंगदारी को लेकर लगातार जो है गोली और बम चलते रहते हैं, गुट चाहे कोई भी हो। इसको रोकथाम के लिए भले ही पुलिस प्रशासन या कोल इंडिया जितने भी दावे ठोक ले, लेकिन मामला जो है वो और भी बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों आपको मैं बता दूं, पीवी एरिया के एरिया नंबर 7 में इसी तरह का मामला सामने आया था और कई पीड़ित जो कोल ऑक्शन करते हैं और उसके बाद जो है उनकी कोल लोडिंग हो चाहे पिकिंग हो, उसमें बहुत ही जो उनको बुरा सामना करना पड़ता है, जिससे देश को ऊर्जा की भी समस्या उत्पन्न होते चले जा रही है। आइए अब मैं कुछ पीड़ित परिवार जो ऑक्शन में बैठे थे, उनका माइनिंग से जो है कोल डिगिंग और कोल पिकिंग होता है, उसके बाद भी जो है रंगदारी देना पड़ता है। तो एक बात बताइए कि इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, क्या पूरा मामला है बताइए? मामला ऐसा है सर, हम लोग का अलॉटमेंट बनता है तो हम लोग गाड़ी लगाते हैं तो लोडिंग पॉइंट पे हम लोग का गाड़ी खड़ा रहता है। अपना वो लोग अपना आउटसोर्सिंग अपना है उसका, तो अपना से मतलब कि अपना वो गाड़ी लोड करवा के सारा निकाल देता है और हम लोग का गाड़ी अभी तक खड़ा है। 27 तारीख से लेके अभी तक हम लोग का गाड़ी खड़ा है। अभी 4 गाड़ी खड़ा है और 27 तारीख से लेके अभी तक प्रतिदिन 29 गाड़ी 30 गाड़ी करके उन लोग का लोड होके निकल रहा है। और आप इसमें ऑक्शन इसमें में बैठते हैं और आपकी कोयला पिकिंग नहीं हो पा रही है। हाँ, कोयला लोडिंग नहीं दे पा रहा है उन लोग। तो आप एक बात बताइए कि बीसीसीएल हो चाहे जिला प्रशासन हो, एक लाख दावे करते हैं कि इसके रोकथाम के लिए मामले भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कोल पिकिंग और कोल डिगिंग जो है नहीं हो रहा है, जिसके कारण देश को नुकसान भी हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है सर। और दूसरी बात कि हम लोग ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन का भी दायित्व होता है कि हम लोग वहाँ जाके खड़ा होकर माल ले, लेकिन हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देता है। और दूसरी बात कि माल ही नहीं देता, हम लोग कोयला ही नहीं देता है। क्या कारण है, क्या कहते हैं? कारण क्या, अब रंगबाजी है और क्या। अब हम लोग का 27 तारीख से ही गाड़ी खड़ा है, तो कम से कम अगर उन लोग का अगर 30 गाड़ी 32 गाड़ी 27 गाड़ी अगर लोडिंग पर डे का हो रहा है, तो हमको अगर एक गाड़ी दे ही देगा तो क्या कुछ बिगड़ने भी नहीं जा रहा है। और हम ऑथराइज पर्सन है। दूसरी बात कि हमारा डीओ ही लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह के कोयले को लेकर लगातार जो है सीबीआई हो या ईडी हो लगातार छापेमारी भी करते रहती है कि बिडिंग और ऑक्शन के समय जो है 1 नंबर के कोयला की जगह 2 नंबर, जिस तरह से पीड़ित कह रहे हैं कि छाई जो जला हुआ कोयला है उसको उठाव के लिए ज़बरदस्ती के उसको ही आपको पिकअप करना है, उसको ही बेचना है। और इस तरह से सरकार को जो है लगातार नुकसान हो रहा है। लगातार आउटसोर्सिंग कंपनियों में इसको लेकर मारा-पीटी होता है, कई बार गोली बम बारूद, कई बार जो है जिले के एसएसपी ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान कर सीसीए लगाया जाएगा, लेकिन आज भी जो है वही स्थिति बनी हुई है। सारा कोयला निकाल के जो बीसीसीएल को जो डंप करके दिया है, वहाँ पे जय मातारा करके कोई कंपनी डीओ लिया था। डीओ में कोयला उठाने को लेके 2 ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ था, झंझट हुआ था। उसमें कुछ गोलीबारी चलने का भी सूचना है। एक आध बम भी हम लोग रिकवर किया है। अभी यहाँ पे भी उसको पीओ देखने के लिए आया हुआ है। यहाँ बीसीसीएल का कर्मी लोगों से और सीएसएफ का लोगों से बातचीत हो गया है। इसमें हम लोग अभी एक एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है। कितने एफआईआर हुआ? 3 एफआईआर हम लोग किया है, दोनों पक्ष का किया है और एक एफआईआर हम लोग अपने स्तर से भी किया है। अब ऐसे घटना किसी भी आउटसोर्सिंग एरिया में धनबाद में एकदम होने नहीं देंगे। अभी जो भी किया है इन लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर भी एफआईआर हुआ है उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। कई ऐसे जो है डर से जो बिडिंग और ऑक्शन के लिए कोल कंपनीज को जो है आउटसोर्सिंग कंपनीज से कोल लोडिंग और कोल पॉइंट पे जब जाते हैं तो उनके लोग जो है रंगदारी वसूलते हैं और उनके लठैत जो है उनको कोयला उठाया ने दिया जाता है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से बीसीसीएल हो चाहे जिला प्रशासन हो इस पे कदम उठाए ताकि देश के जो ऊर्जा हो उसको नुकसान नहीं पहुंचे। समाचार प्लस के लिए कुंदन सिंह।